ब्रह्मा से बाहर कुछ नहीं। किसी ने पूछा है कि गुण बंधन बनते हैं, निर्गुण मुक्ति वह कैसे। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु की पहचान उसकी विशेषताओं के माध्यम से होती है। जब कोई वस्तु अपने गुणों या स्वभाव को किसी न किसी रूप में प्रकट करती है, तब मनुष्य उसे जान पाता है। उदाहरण के लिए जल बहता है, अग्नि जलाती है, रात्रि अंधकार में होती है और करुणा मन को छूती है। यह सब उनकी आंतरिक प्रकृति के बाहरी रूप से प्रकट होने के कारण होता है। इस प्रकट रूप को ही हम उसका क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक स्वरूप कहते हैं। ये क्रियात्मक अभिव्यक्तियां वस्तु में निहित गुणों के कारण होती हैं। यदि कोई वस्तु पूर्णतया गुणहीन हो तो उसमें कोई क्रिया नहीं होगी, और यदि कोई क्रिया नहीं होगी तो उसकी पहचान भी संभव नहीं होगी। गुण 3 प्रकार के माने गए हैं: सत्व, रजस और तमस। यही त्रिगुण समस्त सृष्टि में क्रियाशील हैं और हर एक वस्तु के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। जिन प्राणियों या वस्तुओं में ये गुण सक्रिय होते हैं, वे किसी न किसी प्रकार के बंधन में होते हैं। यह बंधन केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और चेतना के स्तर पर भी होता है। जब मनुष्य अपने विचारों, इच्छाओं और अहंकार में उलझा रहता है, तो वह वास्तव में त्रिगुणों के प्रभाव में जी रहा होता है। यही उसका बंधन है और वही उसकी सीमितता का कारण भी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मा पूरी तरह से गुणों से रहित हैं? इसका उत्तर यह है कि बाहरी रूप से वह गुणहीन है, पर आंतरिक रूप से विचारों की निरंतर धारा है। यही विचारधारा ब्रह्म की चेतना है, जिससे समस्त सृष्टि की रचना, पालन और लय होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ब्रह्म के मानस में होती है। वहां भी त्रिगुण सक्रिय होते हैं, पर वे ब्रह्म से नियंत्रण में होते हैं, न कि ब्रह्म उनके अधीन होता है। ब्रह्म के भीतर यह आंतरिक चेतन प्रवाह निरंतर चल रहा है, लेकिन चूंकि बाह्य रूप में प्रकट नहीं होता, इसलिए उसे सामान्य इंद्रियों या सोच से समझा नहीं जा सकता। ब्रह्मा की चेतना समस्त जीवों के भीतर प्रवाहित हो रही है, परंतु हर जीव की चेतना सीमित है। जब कोई जीव इस सीमितता को पार करके ब्रह्मा की चेतना से एक हो जाता है, तब वह सृष्टि को उसके मूल रूप में अनुभव कर सकता है। लेकिन उस अवस्था में उसकी व्यक्तिगत सत्ता समाप्त हो जाती है और वह ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। यही ब्रह्मा की अद्वितीयता, उसकी अपरिमेय चेतना का स्वरूप है। ब्रह्मा किसी क्रिया से पहचाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, और यह अनुभव केवल उसी को होता है जो अपने भीतर की सीमाओं को मिटाकर उस अनंत चेतना से एक रूप हो जाता है। धन्यवाद।